ये ज़मीन इसलिए लेना चाह रही हूँ ताकि तुम दोनों की शादी हो सके, मेरे खर्चे जो है हमारे, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मतलब पहले हमारी इकट्ठी ज़मीन थी ताऊ जी के साथ, लेकिन बाद में अब वो हमारी 12 किले ज़मीन है जो हमारी जाटल में आज भी है। तुम दोनों की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, और जो कोई थोड़ा बहुत लोन लेना होगा तो वो उसके ज़मीन को रख के उस पर लोन ले लूँगी। इसलिए ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इस ज़मीन को बेच के अपने जो उसके आयाशपन है ना, वो सारा उसी के ऊपर लुटा रहा है। वो एक दिन का उसका खर्चा 6-6 हज़ार रुपये है। शहर की सारी तमाम खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पानीपत कोर्ट में हम लोग इस समय खड़े हैं और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मेरे साथ एक महिला है मीनाक्षी, कोर्टों में धक्के खा रही है, एसपी ऑफिस धक्के खा रही है, कभी डीसी से मिलने के लिए जा रही है लेकिन अफसर कोई सीट पर नहीं मिलता, और अब कोर्ट में आई है। मामला ये है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, माँ और भाई को प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी है। अब क्या है कि भाई जो है पुश्तैनी ज़मीन जो है धीरे धीरे बेच रहा है, और भनक इनको लगी क्योंकि 2004 में इन्हें ये कहा गया था कि एक कागज़ के पेपर पर जो है साइन कर दें ताकि बैंक का लोन लिया जा सके और इनकी जो है शादी जो है की जा सके, लेकिन वहाँ पर इसका धोखा हो गया। अब पता लगा कि वो लोन लेने के लिए साइन नहीं करवाए गए थे, बल्कि गिफ्ट डीड जो है उस पर साइन करवाए गए हैं। अब मामला ये है कि धीरे धीरे वो ज़मीन जो है करोड़ों की बिकने लगी है। मीनाक्षी मेरे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किस लिए आ रहे हैं जी आप यहाँ आज पानीपत में? मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी ज़मीन है वो मतलब बिके ना, और लेकिन वो बेच रहा है इस कारण कि ये ज़मीन हमारी उसने मेरे नाम से निकलवा के, मेरी माता ने, और अपने नाम करवा ली झूठे साइन करवा के। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये ज़मीन अपने, मुझे चाहिए नहीं लेकिन वो बिके भी ना, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए लेकिन वो बिके ना, यही मेरी एक दरख्वास्त। अच्छा, आप कौन हैं, आपके भाई का नाम क्या है और ये ज़मीन जो है कहाँ पर है? ये जाटल गांव में है। मेरे पिताजी की, मतलब मेरे दादा की पुश्तैनी ज़मीन है हमारी ये, और मेरे भाई का नाम आशीष है, मम्मी का नाम मुकेश, जिन्होंने ये ज़मीन मुझसे ये कहकर दी थी कि हमें आगे जाके मतलब कोई दिक्कत ना हो, और मैं ये ज़मीन इसलिए लेना चाह रही हूँ ताकि तुम दोनों की शादी हो सके, मेरे खर्चे जो है हमारे, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद ये सारा काम। 2004 में आपसे साइन भी करवाए गए थे कागजों पे, और कितनी प्रॉपर्टी है ये? हाँ, 2004 में मुझसे ये हस्ताक्षर लिए गए, और ये मतलब पहले हमारी इकट्ठी ज़मीन थी ताऊ जी के साथ, लेकिन बाद में अब वो हमारी 12 किले ज़मीन है जो हमारी जाटल में आज भी है। तो साइन किस लिए करवाए गए थे आपसे? साइन इसलिए किए थे ताकि वो ये कहा जाए, उन्होंने ये कहा था मेरी माता ने कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, और जो कोई थोड़ा बहुत लोन लेना होगा तो वो उसके ज़मीन को रख के उस पर लोन ले लूँगी। तो फिर आपको कैसे पता लगा अब ये मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? ये बहुत साल के बाद मुझे, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए मतलब बुलाया नहीं, कहा नहीं, और फिर तब मुझे अब ये लगा कि कुछ ऐसे कागजात निकलवाए, मतलब किसी से पता लगा है ये गाँव से कि वो ये धीरे धीरे ज़मीन को बेच रहा है। किसी मतलब अंदर के लोगों ने ही हमें ये बताया कि वो तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, क्योंकि वो ज़मीन बेच रहा है, तुम्हारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो तब ये मुझे पता लगा कि हमारी ज़मीन तो बिक रही है, ये कारण। कितने करोड़ की है लगभग, आपको अंदाजा हो? जो सुनने में आए वो ये है कि 11 करोड़ 11 लाख रुपए की। अच्छा। हाँ जी, ज़मीन है। तो आपके मदर भी उन्हीं के साथ हैं? वो हाँ, मेरी माँ भी उन्हीं के साथ है, और पहले से ही है। वो सब कुछ उन्होंने जान के, दोनों ने मिलकर ही ये काम किया है। और मैंने उस समय ना तो पढ़ी लिखी इतना किया, ना मैंने गौर किया, तो उस समय हमें पता ही नहीं लगा मुझे ये बात का। अच्छा, तो आज फिर एसपी से मिलने आई है, थाने में भी आपने कंप्लेंट दी है, हाँ। कोर्ट में भी आई हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कोर्ट में एसपी हमें मिले नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि आप एसडीएम के पास जाएं, पुलिस थाने में, पहले वहाँ पे आप इसको जमा करवाएं, उसके बाद फिर आपकी कोई कार्रवाई होगी। आप ये चाह रहे हैं कि वो पुश्तैनी ज़मीन बिके ना, क्योंकि भाई जो है वो बेच रहा है। हाँ। तो मैरिज वगैरह हुई आपके भाई की? उसका नाम क्या है? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई, और इसी कारण थोड़ा सा मुझे यही है कि वो इसीलिए ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इस ज़मीन को बेच के अपने जो उसके आयाशपन है ना, वो सारा उसी के ऊपर लुटा रहा है। वो एक दिन का उसका खर्चा 6-6 हज़ार रुपये है, तो वो कहाँ से ज़मीन रखेगा? वो तो बेच देगा उसको आगे जाके, और जो पैसा आएगा उसको भी सारा उड़ा देगा। कमाता नहीं है वो? कोई कमाई नहीं है, यही साधन था एक कमाई का, जो हमारी ज़मीन थी, इसी से बहुत अच्छा उसको मतलब साल में 2 बार पैसा मिल रहा था, और आज वो उसी को ही बेचने पे लगा हुआ है।
परिवार से, आपकी मम्मी से बात नहीं हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पुश्तैनी ज़मीन है, या आप भी अपना जो है हिस्सा कुछ मांग रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कुछ अपना हिस्सा नहीं मांगा, ना मैंने पहले मांगा, ना मैं आज मांग रही हूँ। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि वो ज़मीन बिके ही ना, कुछ ऐसा हो जाए ताकि, इसीलिए मैं कोर्ट में आई हूँ कि उस पर स्टे लग जाए ताकि वो बिके ही ना, और ना वो मेरी, अगर वो मेरी नहीं है तो उसकी भी ना रहे। हमारी जो दादा की ज़मीन थी वो दादा की रहे, गांव के गांव में। ऐसे तो हमारा आना जाना ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, गांव का पता ही नहीं लगेगा कहाँ के हैं, और वो इस पैसे को भी सारा ख़त्म कर देगा, ख़राब कर देगा। कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी शादी हुई सोनीपत में। भाई का नाम क्या है? आशीष। आशीष है। हाँ। कोई काम नहीं करता, याश पुणे वाली बात कर रहे थे, कैसी है याशी की बात कर रहे हैं? यही शराब पीना और पैसे बर्बाद कर देने, जो, और उसकी जो संगति है वो गलत संगति में पड़ा हुआ है इस समय, क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं, तो इसीलिए कोई कहने वाला है नहीं, मेरे पास आता नहीं, सुनता नहीं। मम्मी की तो पता नहीं क्या करता है, क्या सुनता है कि नहीं, लेकिन इसी अयाशपने में आके अपने जो उसके जो मित्र मंडली जो है वो सारी ऐसी की ऐसी है, जो उसके साथ लग के अपना फ़ायदा देख रही है और ज़मीन बिकवाने में उनका भी साथ है। चलिए, करोड़ों की ज़मीन का मामला है। जाटल गांव में करीब 11 करोड़ रुपए की ज़मीन है, दुकानें हैं और भी कई ज़मीनें हैं जिसको वो धीरे धीरे बेच रहा है, ऐसा जो है मीनाक्षी का कहना है। तो फिलहाल इस मामले में SHO मॉडल टाउन को जो है शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप अंचल के साथ कुलवंत सिंह।